आज एक फौजी की दास्तान को सुनाना चाह रहा हूँ। आई होप आप जरूर एक बार सुनने का प्रयास कीजिएगा कि एक दर्द भरा आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का बोलता है कि ख्वाहिशें तो हमारी भी थी साहब, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की। ख्वाहिशें तो हमारी भी थी साहब, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की, किंतु घर की मजबूरियां, परिस्थितियां और हालात को देख करके हमने फैसला ही चेंज कर लिया। एक तरफ हमारी मजबूरियां थी और दूसरी तरफ हमारा देश के प्रति, वतन के प्रति प्यार था जो हमें यहाँ तक खींच कर लाया है। तो इतना आसान नहीं होता एक आर्मी का जवान बनना, एक फौजी बनना। जब जिस उम्र में बच्चे आपके साहब फेसबुक ट्विटर चलाते हैं और पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, उस समय में हम 4 बजे उठ करके 1600 मीटर लगाते हैं। वो बताता है कि कैसे एक छोटी छोटी चैनल को जोड़ करके हम अपने हौसलों को तोड़ने नहीं देते हैं। घर की चाहे जितनी मजबूरियां हो, हम कभी पीछे हटने नहीं देते हैं। हम अपनी कहानियों को 2 भागों में बांट करके बताने का प्रयास करेंगे। हमारी बातों को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर एक बार सपोर्ट दीजिएगा। वो आर्मी का लड़का अपनी दास्तान को बता रहा है, सुनने का प्रयास कीजिएगा, शायद हर्ट तक पहुंचने की आपकी कोशिश होगी हमारी। कि जिस उम्र में हमें खेलने कूदने का शौक था, उस समय हमने 1600 मीटर का जुनून था और इतना आसान नहीं था कि घर से एक छोटा सा बैग लेकर के स्टेशनों पे चक्कर करना और 1000-10,000 लोगों के बीच में वो रोदते हुए खुद को आगे लेकर के जाना। बड़ी मुश्किलों से हमने उस मुकाम को पाया है और आपको कैसे बताएं साहब, इतना आसान नहीं आया है। अब वो आर्मी का जवान अपने घर को एक खत लिखता है। उस खत की वेदनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश होगी। कि जो जवान था वो लहूलुहान था और आखिरी समय में अपने घर वालों को एक खत लिखता है। खत को समझने का प्रयास कीजिएगा कि माँ तेरा लाल आज 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है, कि माँ तेरा लाल आज 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। कई इंच में भले बट गया है, लेकिन एक कदम भी तुम्हें अपने धरती माँ को झुकने नहीं दिया है। कि दुश्मनों ने देखा होगा, दुश्मनों ने जब देखा होगा मेरे टुकड़े को के लाश को, उनके भी दिल में आया होगा कि किसी शेरनी ने तुम्हें पाला होगा, किसी शेरनी ने तुम्हें पाला होगा। एक पिताजी को डेडिकेट करता है कि पिताजी कैसे आप हमारे इस शरीर को अपने कंधे उठाएंगे, पिताजी कैसे आप हमारे शरीर को कंधे उठाएंगे। आपके भी सपने रहे होंगे कि मेरा लाल मुझे अपने कंधे उठाएंगे, बट आप हौसले को छोड़ने मत देना, मेरे छोटे भाई को कभी रोने मत देना। और जब भी बहन को राखी का त्यौहार याद आए, बोल देना कि आसमान में देखो, अंबर में भाई छाया है। एक लास्ट खत में वह फौजी अपनी पत्नी को डेडिकेट करता है कि वादा था हमारा बहुत जल्द ही आने का, वादा था हमारा बहुत जल्द ही आने का, बट क्या बताएं आपको, कुछ हमारा मोहब्बत आपसे भी ज़्यादा वतन को हो गया। और अंतिम पंक्ति में कहना चाहूँगा, मैं अपने दर्द और जो मैं इस माध्यम से, इस आपके मंच के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कि मत लड़ाओ ये देश के मेरे, मत लड़ाओ ये देश के मेरे मंत्री और गद्दारों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके हर एक बंदा तो होता है माँ के लाल। हर घर में भी तो खुशियाँ और गम छाती होगी। कि अगर इतना ही शौक है, अगर इतना ही शौक है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ाने की, तो आप भी अपने एक बेटे को भेज दो वतन के नाम पे और देखो वहाँ पे कैसा दर्द होता है एक वीरांगना की और एक माँ की, जिसका लाल कफन में लौट करके आता है। तो देखिए,
हमें हमारी जो मंच है, मैं इसी माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके नहीं, बल्कि एक इंसान बनने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप एक हिंदू है, एक मुस्लिम का अगर बेटा मरता होगा तो उसकी माँ को भी, उसके बहन को भी, उसके भाई को भी वही दर्द होता होगा, चाहे वह हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख हो या ईसाई का हो। तो क्यों ऐसा दंगा और फरियाद या फिर देश में अपने अंदरूनी लड़ाई करा करके आप लोग किसी को दुख पहुंचाते हैं? अरे एक इंसान